शीर्षक: जीवन का अमृत, सुख, शांति और सफलता का महामार्ग, प्रस्तावना और मन का विज्ञान। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द केवल ध्वनियां नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली ऊर्जा बनेंगे। जीवन एक बहती नदी की तरह है, कभी शांत कभी उग्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नदी का जल गंदा है या साफ? यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि नदी कहाँ से बह रही है, बल्कि इस पर कि उसमें गिर क्या रहा है। हमारा मन भी वैसा ही है। इंसान के विचार ही उसका भाग्य लिखते हैं। यदि आपके मन में प्रेम के बीज हैं, तो आपके जीवन का उपवन महकेगा। यदि घृणा और ईर्ष्या के कांटे हैं, तो राह में केवल दर्द मिलेगा। याद रखिए, परिस्थिति को बदलना हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन मन की स्थिति को बदलना पूरी तरह आपके वश में है। मन के पास दो दरवाजे हैं, एक सकारात्मकता का और दूसरा नकारात्मकता का। आप जिस दरवाजे पर ज्यादा समय बिताएंगे, आपका स्वभाव वैसा ही होता चला जाएगा। रिश्तों की मर्यादा और झुकने का महत्व। आज के दौर में हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन अपने पड़ोसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता भूल गए हैं। रिश्तों में दरार तब नहीं आती जब दूरियां बढ़ती हैं। दरार तब आती है जब संवाद में अहंकार आ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। कुएं में बाल्टी जब तक झुकती नहीं, वह भरकर नहीं निकलती। जो झुकना जानता है, वही प्राप्त करना जानता है। हम अक्सर अकड़ को स्वाभिमान समझ लेते हैं, जबकि सत्य ये है कि जो वृक्ष आंधी में झुकते नहीं, वे अक्सर जड़ से उखड़ जाते हैं। रिश्तों के तीन दुश्मन हैं। मैल युक्त दिल, जब हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जिद, जब हम सत्य से ज्यादा खुद को सही साबित करना चाहते हैं। मुकाबला, जब हम अपनों से ही जीतने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, अपनों से जीतकर आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन अपनों के लिए हारकर आप उनका दिल जीत लेंगे। कर्म, भाग्य और पुरुषार्थ। कई लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और कहते हैं कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है जिसे बदला न जा सके। भाग्य तो उस मिट्टी की तरह है जिसे आपके कर्मों के कुम्हार ने आकार देना है। मेहनत वह चाबी है जो बंद किस्मत के तालों को भी खोल देती है। मेहनत से शरीर स्वस्थ रहता है, ईमानदारी से मन साफ रहता है, परोपकार से आत्मा तृप्त रहती है। जैसे उबलते हुए पानी में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं दिखता। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखें। भाग 4, दुख की धूप और सुख की छाया। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। अगर जीवन में केवल सुख होगा, तो हम उसका मूल्य भूल जाएंगे। भूख ही अन्न का स्वाद बढ़ाती है और प्यास ही पानी का मोल बताती है। जब भी आप पर विपत्ति आए, तो यह मत कहिए कि मेरा दुख बड़ा है, बल्कि यह कहिए कि मेरा ईश्वर बड़ा है। दुख हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने आता है। जिस तरह सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाना पड़ता है, उसी तरह एक महान इंसान बनने के लिए दुखों की भट्ठी में तपना अनिवार्य है। भाग 5, खुद को पहचानना। सबसे बड़ी खोज। हम दूसरों के घरों में झांकने में इतने व्यस्त हैं कि अपने भीतर झांकना ही भूल गए। मोबाइल का पासवर्ड गलत हो तो वह नहीं खुलता, फिर गलत सोच के साथ खुशियों का दरवाजा कैसे खुलेगा? दूसरों की नकल करना छोड़ दें। आप दुनिया के एकमात्र आप हैं। चील की उड़ान देखकर चिड़िया कभी उदास नहीं होती, क्योंकि वह अपनी उड़ान की खुशी जानती है। लेकिन इंसान दूसरे की प्रगति देखकर अक्सर अवसाद, डिप्रेशन में चला जाता है।
अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। आपका संघर्ष आपका है, आपकी जीत आपकी होगी। क्षमा और मौन की शक्ति। क्षमा करना वीरों का आभूषण है। जो क्षमा करता है वह शांत रहता है। जो बदला लेने की सोचता है वह उस आग को सुलगाए रखता है जिसमें वह खुद भी जलता है। मौन रहना भी एक कला है। जहाँ शब्द काम न आए वहाँ मौन सब कुछ कह देता है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विचारों के युद्ध को विराम देना है। जब आप मौन होते हैं तब आप खुद को और ईश्वर को सुन पाते हैं। सफलता का असली अर्थ। सफलता का मतलब केवल बैंक बैलेंस या बड़ा घर नहीं है। असली सफल वह है जिसके जाने के बाद भी लोग उसे अच्छे शब्दों में याद करें। अगर आप खुद के लिए जी रहे हैं तो आप केवल एक व्यक्ति हैं। अगर आप दूसरों के लिए जी रहे हैं तो आप एक व्यक्तित्व हैं। प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे भविष्य में प्राप्त किया जाए। यह वर्तमान में जीने का एक तरीका है। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें और जो पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करें। लेकिन याद रखें, किसी का हक मारकर पाई गई सफलता कभी सुख नहीं दे सकती। भाग 8। माता पिता और संस्कार। आपके बच्चे वही नहीं करेंगे जो आप उन्हें कहेंगे, वे वही करेंगे जो वे आपको करते हुए देखेंगे। माता पिता के साथ आपका व्यवहार वह कहानी है जिसे आप आज लिख रहे हैं और कल आपके बच्चे आपको पढ़कर सुनाएंगे। संस्कार ही इंसान को इंसान बनाते हैं, वरना बुद्धि तो चालाक जानवरों के पास भी होती है। निष्कर्ष और संकल्प। मित्रों, जीवन छोटा है, इसे शिकायतों में मत गंवाइए। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है और आपके चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा उपहार। आज इस क्षण एक संकल्प लें। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूँगा। मैं हर स्थिति में धैर्य रखूँगा। मैं अपने कर्मों में ईमानदारी बरतूँगा। मैं हर दिन किसी एक चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करूँगा। याद रखें, नाव पानी में रहने के लिए बनी है, लेकिन जब पानी नाव के भीतर आ जाता है तो वह डूब जाती है। वैसे ही आप दुनिया में रहें, पर दुनिया, मोह, माया, ईर्ष्या को अपने भीतर मत आने दें। जय श्री राधे कृष्णा।